Good afternoon. Or I really want to thank to Purvanchal Kalyan Ashram for giving us this opportunity. आज का जो सेशन है एक्चुअली मैं दिल से सारे जितने लोग यहाँ पे आए हैं गिव बिग राउंड अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ टाइम निकाले और आए और सुन रहे हैं इन चीज़ों को लेके बिकॉज हेल्थ के लिए लोग सब अवेयर नहीं होते हैं एंड आई रियली वांट टू थैंक्स ऑल द ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ये इतना अच्छा हेल्थ सेशन ऑर्गेनाइज किया है और हम सबको इन्वाइट किया है ताकि हम लोग भी टूवर्ड्स सोशल एक सोसाइटी की तरफ एक कंट्रीब्यूशन कर सके थ्रू आवर नॉलेज। तो आज का जो है मैं ज्योति रुंगटा, मैं एक हेल्थ एंड डाइट कोच हूँ और मेरा बेसिकली काम है कि मैं आपको अवेयर करूँ अबाउट योर डाइट। तो कितने लोग यहाँ से अग्री करेंगे कि लोग डाइटिशियन के पास नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डाइट करना पड़ेगा, खाना कट करना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, वो नहीं खाना पड़ेगा, इसलिए जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वी नो एवरीथिंग और हमको तो हमारा पता है मेरी घर में कि ये खाना अच्छा है। दुनिया भर के हम लोग रील देखते हैं एंड वी हैव ऑल द आइडिया कि हम लोग जो खा रहे सही है। कितनी बात ये सच है कि डाइटिशियन के पास अब इसलिए नहीं जाते कि वो खाना बंद कर देगी। हाँ, बात उठाइए, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? मैक्सिमम अग्री करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मिथ। मैं यही इसीलिए क्लियर करना चाहती हूँ। नाउ द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। डाइटिशियन के पास आना और कंसल्टिंग अ डाइट कोच इज डज नॉट मीन दैट दे विल कट योर फूड, दे विल करेक्ट योर फूड। सो इस चीज को आप मेंटेन करो कि वी वोंट कट योर फूड, वी विल करेक्ट योर फूड। तो आप लाइफ में एक बार जैसे हम लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं जब प्रॉब्लम आती है तो अगर आप अपनी डाइट को ही ठीक कर लोगे ना तो नो नीड कि आपको अपनी हेल्थ के लिए अवेयर मतलब नहीं होना पड़ेगा। आप जैसे अपना हेल्थ ठीक कर लोगे आप अपने आप देखना डाइट ठीक करती आपका हेल्थ ठीक होने लगेगा। तो पहला यही है कि आप अपने डाइट को पहचानो, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग जाते हैं बोले मैंने उसका ये डाइट चार्ट फॉलो कर लिया, उसको मिला इसको मिला, नहीं, एवरीबडीज रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। आप एक दूसरे का डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर सकते हो। यू सी द पीपल, कंडीशन अलग है। हम कलकत्ता में कंडीशन अलग है, मुंबई की कंडीशन अलग है, दिल्ली की कंडीशन अलग है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट है जो बाहर में भी होते हैं। तो हम लोग सेम कंडीशन या सेम रूटीन सबको नहीं देते हैं बिकॉज यहाँ का हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्लाइमेट एवरीथिंग इज डिफरेंट। सेम इंडिया का कल्चर अलग है, यूएस का कल्चर अलग है। तो आप सब चीज़ को सेम मैच पे नहीं ला सकते हो। किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की 6 फुट है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली अलग होगी। आप उसी का डाइट चार्ट अननोइंगली अगर फॉलो कर रहे हो, उसकी वेट रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी डिजीज अलग है और आपने बोला नहीं ये मेरी फ्रेंड ने दिया है मैं शेयर कर ले रही हूँ, यू आर रॉन्ग एंड इनडायरेक्टली आप अपने आप को ही हार्म कर रहे हो। तो ये मत करो, किसी का डाइट चार्ट नहीं, आप खुद अपना एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट जरूर फॉलो करो। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू, कहाँ पे क्या प्रोपोर्शन की कमी हो रही है। योर हेल्थ इज इन योर हेल्थ, इन योर हैंड। बोलते हैं ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। तो मैं ये मुट्ठी ही आपको देनी चाहती हूँ आज, जिससे आज आपको ये पता चलेगा कि आपका हेल्थ आपके हाथ में है। I'll give you 5 golden rules. अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल। तो आपको डेफिनेटली आपका हेल्थ कंसर्न बेटर होगा। आपको डॉक्टर के पास थोड़ी कम जाने की जरूरत होगी। कितने लोग अग्री करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग आई थिंक ब्लड प्रेशर, थायराइड का प्रॉब्लम होगा और अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा, एसिड गैस, कॉन्स्टिपेशन तो पार्ट ऑफ द लाइफ है सभी का। सब अग्री करते हैं कि रोज होता है, हम लोग सुबह उठेंगे गैस की मेडिसिन खा लेंगे ना हम हैप्पी। अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको छोड़ सकते हो तो आप ये मेडिसिन चूज करोगे कि वो रास्ता चूज करोगे कि आपको ये सब पिल ना लेनी पड़े मॉर्निंग में? ऑब्वियसली आप यही करोगे। तो द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ द लाइफ इज योर डाइट। अगर आप डाइट करते हो, डाइट से मतलब है मेरा बैलेंस डाइट। आप अपनी थाली में देखोगे द मैक्सिमम क्या होता है हमारी इंडियन थाली में, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते होंगे, जो भी हमारी गेहूं की रोटी है, चावल है, पास्ता, मैदा, ये सारे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडियन डाइट में हम लोग का सबसे मेन प्रोपोर्शन यही रहता है कार्ब्स। हाँ, हम लोग भी देते हैं, बट हमारा जो आप लोग अपने हिसाब से खाते हो, दैट मस्ट बी द 80% ऑफ योर थाली का होल स्ट्रक्चर इज योर कार्ब्स। हम लोग जब जाते हैं तो विल सी योर आपका जो हेल्थ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, जो नॉर्मल पर्सन है, दैट शुड बी द 55 to 60% ऑफ योर होल थाली कार्ब्स प्रोपोर्शन, ठीक है। द सेकेंड इज प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए चाहिए? ताकि हमारे जो जॉइंट पेन है, जो हमारे बॉडी के वेयर टेयर है, जो मसल्स है, वो ठीक होगा। वो कैसे होगा? वो प्रोटीन के थ्रू ठीक होगा। सो प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डाइट में होना, जो हमें दाल से मिलता है, तरह तरह की जो लेंटिल्स है, राजमा है, छोले हैं, इन सब से मिलता है, ठीक है। द थर्ड इज फैट। फैट जो होता है, फॉर जो हम लोग घी, तेल यूज़ कर रहे हैं, बटर वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल फैट। या किसी भी तरह का हम लोग जो सीड्स खा रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे सीड्स का कंजप्शन आई थिंक करते होंगे मॉर्निंग में, फ्लैक्स सीड्स हुआ, चिया सीड्स हुआ, दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गुड फैट्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, कितनी अमाउंट में आपको वो फैट लेना है। And the most important is vitamins and minerals। वो कैसे आएगा? जब हम fruits and vegetables कंज्यूम करते हैं तो वो जो vitamins and minerals है, ये एक कम मात्रा में हमें चाहिए होता है, बट चाहिए होता है। बहुत घर में सब लेडीज अग्री करेंगे कि बच्चे वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, या उनको फ्रूट खाने की हैबिट ही नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले यही समझना होगा, इजी लगता है सप्लीमेंट खा लिए, भाई हम लोग मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, राइट नहीं है। अगर आप प्रॉपरली हरी सब्जियां और फ्रूट्स ले रहे हो, तो आप अपने विटामिन्स मिनरल्स की जो भी आपकी चीज़ है वो आप अपना कंप्लीट कर सकते हो थ्रू योर डाइट। आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से आपका ये जब सारा चीज थाली में होता है, दिस इज योर बैलेंस डाइट, कि आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हो, ठीक है। 3 मील इन अ डे इज सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा खाने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम सुबह, शाम, दोपहर, भाई चाहिए, भूख लग रही है, ये दिस इज ऑल इन आवर माइंड कि भूख लग रही है। एंड दिस इज द फर्स्ट रूल। द सेकेंड रूल इज वाटर। कितने लोग मानते हैं कि वाटर पीते हैं हम लोग दिन में अच्छे से? 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंजम्पशन किसका है यहाँ पे? 2 to 3 लीटर्स वाटर इन अ डे, डेफिनेटली, वेरी गुड। बहुत खुश हुई मैं देख के। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, वो 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। जो मैंने अभी तक देखा है, उनकी मैक्सिमम होती है कि 1 लीटर पी लिया, हम लोग इससे ज़्यादा पी नहीं पाते। हाइड्रेशन इज द की ऑफ हेल्थ। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों चाहिए वाटर? आप देखिए, हमारा जो ब्लड है वो भी तो वाटर ही है। तो अगर हम वाटर हाइड्रेशन प्रॉपर करेंगे तो सारे बॉडी फंक्शंस आपके प्रॉपर रहेंगे। एक यूरिनेशन होगा तो बॉडी का जो टॉक्सिन्स है, जैसे डॉक्टर सब ने अभी बात की है कि हमारे बॉडी में लंग्स का प्रॉब्लम है, हमारी किडनी प्रॉब्लम है, तो आपने ये सोचा है जो हम दिन भर में इतना सब कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हैं थ्रू फूड, थ्रू मेडिसिन, थ्रू पोल्यूशन लेवल, ये टॉक्सिस जो है वो कैसे बॉडी से बाहर निकलेगा? आइदर स्वेट के थ्रू, या फिर यूरिन के थ्रू, या स्टूल के थ्रू। तो अगर आप वाटर प्रॉपर्ली इनटेक करते हैं तो आप अपने आप ही अपने टॉक्सिस को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे यू ऑल हैव टू ड्रिंक। द थर्ड गोल्डन रूल इज एक्सरसाइज। कितने लोग यहाँ पे वॉक को एक्सरसाइज मानते हैं? सारे वॉक ही करते हैं कि और भी कुछ करते हैं? तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हेल्थ प्रॉब्लम अभी भी है कुछ? सॉरी नहीं है? और दैट्स वेरी गुड। आप हमेशा से वॉक करते आ रहे होंगे, इसीलिए दिस इज द रीजन। वॉक इज एन एक्सरसाइज डेफिनेटली, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या किए, मैंने बहुत लोग को देखा है 10-15 मिनट वॉक कर लिया, आज हम लोग का आज का वर्कआउट हो गया। नाउ दे आर फ्री टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वॉक से आपका हार्डली 100 to 150 कैलोरीज बर्न हो जाता है अगर आप 40 मिनट्स का अच्छा ब्रिस्क वॉक करते हो तो, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप उससे ज़्यादा 3 से 3,500 कैलोरी खा रहे हो बैठ के, और आपने बर्न कितना किया? इट्स लाइक अ बैंक इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको उतना अच्छे से एक्सरसाइज भी करना होगा।
आज जैसे यहाँ पे जो लोग हैं 40 प्लस 50 प्लस होंगे, सो एक्सरसाइज ही काफ़ी, मतलब वॉक ही काफ़ी नहीं है। देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड द कार्डियो। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो, वॉक अच्छे से करते हो, दैट इज कम्स इन कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कल से आप जिम जाओ और वेट उठाने लगो, नो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज जब आप अपना खुद का बॉडी वेट यूज करके एक्सरसाइज करते हो, दैट कैन बी अ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आप देखो बहुत सारे पोस्चर आते हैं, वो आपको हेल्प करेगा एक स्ट्रेंथ को बिल्ड करने का। एक एज के बाद में, हर एक 10 इयर्स के बाद में शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, तो हमें उसको बूस्ट करने जरूरत है। बॉडी का जो मसल मास है वो गिरने लगता है, तो वो मसल मास आप कैसे बढ़ा सकते हो? जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो, ये आपका वर्कआउट में होना चाहिए। 30 मिनट सब कोई अपने आप पे सेल्फ लव करो और अपने आप पे दो। 15 मिनट कार्डियो करो, 15 मिनट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, यू विल सी डेफिनेटली अ ग्रेट चेंज इन योरसेल्फ। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ। द फोर्थ गोल्डन रूल इज योर मेडिटेशन। सभी लोग, हम लोग लाइफ में जी रहे हैं, सुबह से शाम तक हम लोग का स्ट्रेस से भरा हुआ लाइफ है, सब लोग अग्री करते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ को आप कैसे जी सकते हो? स्ट्रेस फ्री आप तभी हो सकते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नाउ डेज। योगा हम लोग ने दुनिया को सिखाया है और आप देख रहे हो कि लोग अब योगा को ले रहे हैं, यूएस से, बाहर से लोग योगा गुरु बन रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, दैट कैन बी अ डीप ब्रीदिंग ऑफ 5 मिनट्स, आप वो भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं ध्यान ही लगाना है, लेकिन अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करो, अपने दिमाग को थोड़ा काम करो और अपने पे ध्यान देके अपने वो जो पूरे दिन की रूटीन है ना, उससे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। सो रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके आपका हेल्थ सही होगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ वो मेडिटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स, 5 मिनट्स एवरी डे। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो और मेडिटेट करने से ही आपको स्ट्रेस थोड़ा सा आपका कम होगा। और ये एक दिन में नहीं आएगा चेंजेस, बट डेफिनेटली धीरे धीरे आप ये चेंज अपने आप में फील करना स्टार्ट कर दोगे। सो दीज आर द 5 गोल्डन रूल्स। अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखना आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लोगे अपने से, और आपकी जो मेडिसिन थी डेफिनेटली कम होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। तो दिस इज द 5 गोल्डन रूल्स, और जो आप लोग कर सकते हैं डेफिनेटली आप लोग ट्राई करो। और डाइटिशियन के पास जाओ, एक बार जाके अपने डाइट को बैलेंस करवा लो कि क्या कमी है, क्या हम लोग इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमारी हेल्थ और बेटर हो जाए। थैंक यू सो मच।